सामवेदीय तलवकार शाखा की केनोपनिषद के द्वितीय मंत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। केनेशितम पतति प्रेषितम मनः, इस प्रथम मंत्र के द्वारा ब्रह्म जिज्ञासु का जो प्रश्न हुआ ब्रह्म विषयक, उसका उत्तर श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनोयत इत्यादि द्वितीय कंडिका से आचार्य मुख से श्रुति बता रही है। ब्रह्म विषयक प्रश्न है तो उत्तर भी ब्रह्म विषयक रहेगा। श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनोयत इत्यादि वाक्यों से शिष्य के जिज्ञास्य ब्रह्म को आचार्य बता रहे हैं। जिज्ञास्य ब्रह्म श्रोत्र का श्रोत्र है, मन का मन है, वाक का वाक है। श्रोत्र का श्रोत्र है का अर्थ है श्रोत्र में शब्द ग्रहण सामर्थ्य का निमित्त है, जिसकी उपस्थिति मात्र से शब्द अपने विषय, श्रोत्र अपने विषय शब्द का ग्रहण करता है और जिसके न होने पर श्रोत्र इंद्रिय ग्रहण नहीं कर पाता शब्द का, वह श्रोत्र से श्रोत्रम इस अवांतर वाक्य का अर्थ है। और पूरे द्वितीय कंडिका के पूर्वार्ध का अर्थ है कि समस्त करण जात जिसकी सन्निधि रूप प्रेरणा से प्रेरित होकर के अपने अपने व्यापार का निर्वर्तन करते हैं, समस्त करण, वह चेतन निर्विकार ब्रह्म है। वो निर्विशेष है, निर्विकार है। उसका अपना सन्निधि, स्वरूपतः सन्निधि को छोड़ करके दूसरा कोई व्यापार विकारात्मक लौकिक प्रेरिता के तरह नहीं है। करण जात को अपने अपने व्यापार में प्रवृत्त करने के लिए, और वह जो निर्विशेष चेतन जिसकी सन्निधि मात्र से समस्त करण अपने अपने व्यापार में प्रवृत्त हो रहे हैं, उसका मय के रूप में अनुभव, ये अध्यास निवृत्ति का साधन है। अध्यास है श्रोत्रादि में अहम भाव और पुत्रादि में मम भाव। अहम अध्यास मम अध्यास, और इस अहम अध्यास मम अध्यास का समूल निवर्तक है श्रोत्रादि के श्रोत्रादि का मय के रूप में अनुभव। जो श्रोत्रादि का मय के रूप में अनुभव नहीं करता, अपितु श्रोत्रादि का सन्निधि मात्र से प्रेरक जो निर्विशेष चेतन है, उसका मय के रूप में अनुभव करता है, उसका फिर श्रोत्रादि में आत्मभाव नहीं रहता और देहादि में मम भाव नहीं रहता। अहम अध्यास मम अध्यास निवृत्त होता है। तो अहम अध्यास मम अध्यास का निवर्तक ज्ञान जिसका है, वह श्रोत्रादि का प्रेरक ब्रह्म है।
और जिसका अध्यास निवृत्त होता है वह प्रारब्ध जब तक है तब तक जीवन मुक्ति का अनुभव करता है और प्रारब्ध का भोग करके क्षय होने पर जन्मांतर का सारा निमित्त स्रोत्रादि का मय के रूप में अनुभव करने से समाप्त हो गया। यही तो ब्रह्म ज्ञान है। और ब्रह्म ज्ञान हृदय ग्रंथि और प्रमाण प्रमेय विषयक संशय तथा कर्म इनका निवर्तक बन जाता है, अविद्या काम कर्म का। तो ये न हो यदि जन्मादि के निमित्त जो ब्रह्म साक्षात्कार से निवृत्त हुए तो नहीं होगा फिर जन्म। वही है प्रेत्यास्मा लोकाद अमृता भवंती से बताया गया अदृष्ट फल विधेय कैवल्य। तो इस प्रकार इस कंडिका का जो पूर्वार्ध है जो निर्विशेष ब्रह्म का ज्ञापक है उसमें 5 अवान्तर वाक्य हैं। श्रोत्रस्य श्रोत्रम एक, मनसो मनोयत द्वितीय, वाचोह वाचम तृतीय, सौ प्राणस्य प्राण चौथा और चक्षुष चक्षु 5वां। इनमें से 4 अवान्तर वाक्य का विचार भाष्य में हो चुका है। 5म अवान्तर वाक्य है चक्षुष चक्षु। इसकी चर्चा आज होनी है। तो भाष्कर भगवान चक्षुष चक्षु इस 5म अवान्तर वाक्य की व्याख्या कर रहे हैं। तथा चक्षुष रूप प्रकाशकस्य चक्षुषो रूप ग्रहण सामर्थ्यम यत रूप ग्रहण सामर्थ्यम तत् आत्मचैतन्य अधिष्ठितस्यैव अतः चक्षुष चक्षु। ये है चक्षुष चक्षु मूल का प्रतिग्रहण है व्याख्यान के लिए। इसमें जो चक्षुष ये षष्ट्यंत पद है इसका अर्थ कर रहे हैं रूप प्रकाशकस्य चक्षुष। रूप का प्रकाशक अभिव्यंजक जो इंद्रिय है वो चक्षु इंद्रिय है। यत रूप ग्रहण सामर्थ्यम उस चक्षु इंद्रिय में जो रूप ग्रहण का सामर्थ्य है, रूप ज्ञान कराने का सामर्थ्य है, वह सामर्थ्य चक्षु इंद्रिय भौतिक होने से स्वतः नहीं है। वो जड़ है ना, जड़ होने से उसमें ज्ञान का सामर्थ्य स्वतः नहीं रहेगा, किसी अन्य निमित्तक होगा। जैसे जल में जलाने का सामर्थ्य स्वतः नहीं है, स्वतः दाहक शक्ति से युक्त अग्नि के निमित्त से जल में दाहकत्व आता है। ऐसे ही कहते तद आत्मचैतन्य अधिष्ठितस्यैव। तो चक्षु इंद्रिय में रूप ग्रहण का जो सामर्थ्य हम देख रहे हैं वह सामर्थ्य तत्शब्द से लेना आत्मचैतन्य अधिष्ठितस्यैव। तो आत्मस्वरूप जो चैतन्य है उससे अधिष्ठित यानी प्रेरित, चेतन प्रेरित, चेतन आत्मा से प्रेरित चक्षु इंद्रिय में ही रूप ग्रहण का सामर्थ्य संभव है। जैसे अग्नि से संबद्ध जल में ही दाहकत्व संभव है। तो आत्मचैतन्य अधिष्ठितस्यैव रूप ग्रहण सामर्थ्यम। इसलिए श्रुति कहती है चक्षु के प्रेरक को वह चक्षु का चक्षु है करके। अतः चक्षुष चक्षु कौन? आत्मचैतन्यम। आत्मचैतन्य चक्षु का चक्षु है का अर्थ है
चक्षु इंद्रिय में रूप ग्रहण सामर्थ्य का निमित्त है। और वह निमित्त बन रहा है, प्रेरक बन रहा है चक्षु इंद्रिय का, तो उसमें प्रेरणा रूप व्यापार कोई विकारात्मक अपने स्वरूप से अलग नहीं है, स्वरूपतः उपस्थिति मात्र प्रेरणा है, न कि कोई विकार। ये कहा गया कि अतः चक्षुष चक्षु शब्द से। अब पांचों अवान्तर वाक्य की व्याख्या हो गई। ये यहां पर अतिमुच्च धीरा प्रेत्यास्माद लोकाद अमृता भवन्ति उत्तरार्ध प्रारंभ होने जा रहा है व्याख्या के लिए। तो उससे पहले अतिमुच्च इस पद के पहले ज्ञात्वा पद का अध्यार करने के लिए भाष्यकार भगवान कहते हैं ज्ञात्वा। और ये श्रोत्रस्य श्रोत्रम यत तत् ब्रह्म ज्ञात्वा, ऐसा अन्वय करना। मनसो मनो यत तद ब्रह्म ज्ञात्वा, और वाचोह वाक यत तद ब्रह्म ज्ञात्वा। ये पांचों अवान्तर वाक्य में जो तत्तद इंद्रियों में अपने अपने व्यापार का सामर्थ्य बताया गया है, वो जिसके निमित्त से जिस चेतन निमित्तक है वह चेतन ही तो ब्रह्म है। और उस ब्रह्म का आत्म रूप से ज्ञान प्राप्त करके यह अर्थ नहीं करना है। इसलिए भाष्यकार भगवान आगे कह रहे हैं कि प्रष्टुः पृष्ठस्य अर्थस्य ज्ञातुम इष्टत्वात् श्रोत्रादेः श्रोत्रादि लक्षणम यथोक्तम ब्रह्म ज्ञात्वा इति अध्यारीयते। जो प्रष्टुः षष्ठी का एक वचन है, और ये षष्ठी है कर्तार्थ में। प्रष्टुः ज्ञातुम इष्टत्वात् इसके साथ अन्वय है, यानी प्रष्ट्रा ज्ञातुम इष्टत्वात्, ऐसा। तो प्रश्नकर्ता के द्वारा, प्रष्ट्री शब्द का अर्थ है प्रश्नकर्ता, उसका षष्ठी का एक वचन है प्रष्टु। प्रच्छ धातु से, पृच्छ धातु से वो प्रष्टु बनता है त्रिच प्रत्यय होने पर। और प्रष्टा को जानना अभिष्ट है, ज्ञातुम इष्टत्वात् का अर्थ है जानना अभिष्ट है। किसको जानना अभिष्ट है? तो जिस अर्थ विषयक प्रश्न किया है उस अर्थ को कहा जाता है पृष्ठ अर्थ, प्रश्न का विषयभूत अर्थ। तो प्रश्नकर्ता के प्रश्न का विषयभूत जो अर्थ है उसे वो जानना चाहता है प्रश्नकर्ता। तो प्रश्नकर्ता को अपने द्वारा पूछी गई जो वस्तु है उसे जानना अभिष्ट होता है। और प्रथम कंडिका में ब्रह्म जिज्ञासु ने प्रश्न किया है करण कलाप के प्रेरक के स्वरूप के विषय में। मनादि करण कलाप का प्रेरक चेतन सविशेष है कि निर्विशेष है, ऐसा उसके मन में संशय है।
उसके स्वरूप विषयक। इसलिए श्रोत्रादि के प्रेरक चेतन के स्वरूप को कहा जाएगा पृष्ठ अर्थ। श्रोत्रादि का जो प्रेरक चेतन, उसका स्वरूप है ब्रह्म जिज्ञासु के द्वारा पृष्ठ अर्थ। और वह पृष्ठ अर्थ प्रश्नकर्ता जिज्ञासु को जानना अभिष्ट है, इसलिए प्रश्न कर रहा है, जानने के लिए स्वरूप को, स्वरूप विषयक प्रश्न कर रहा है। तो श्रोत्रादि के प्रेरक चेतन का स्वरूप निर्धारण अभिष्ट है प्रश्नकर्ता को, जिस कारण से। इसलिए आचार्य ने प्रश्नकर्ता जिज्ञासु जिसे जानना चाहता है उसे ही श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनोयत इत्यादि से बताया है। तो ये कहते हैं कि श्रोत्रादे श्रोत्रादि लक्षणम यथोक्तम ब्रह्म। तो जिज्ञासु जिस ब्रह्म स्वरूप को बताना जानना चाहता है, उसी जिज्ञासु के जिज्ञास्य ब्रह्म का श्रोत्रस्य श्रोत्रम इत्यादि के द्वारा ज्ञापन हुआ है। इससे वो लक्ष्यमान है, ज्ञाप्यमान है। और इससे ज्ञाप्यमान जो यथोक्त ब्रह्म है, सन्निधि मात्र से निर्विकार भाव में अपने रह करके श्रोत्रादि का प्रेरक बनना, वह निर्विकार है, निर्विशेष है। जो चेतन वही ब्रह्म है। और अध्यार करना ज्ञात्वा, वो श्रोत्रादि लक्षणम यत ब्रह्म तद ज्ञात्वा, उसे जान करके। और उसे जानना अपने से भिन्नतया नहीं, प्रत्यगात्मतया, मैं के रूप में ब्रह्म को जानना है। इसलिए आत्मना ज्ञात्वा, ऐसे यहाँ ब्रह्म के पास में आत्मना ब्रह्म ज्ञात्वा ऐसे जोड़ देना ब्रह्म के पहले, कि श्रोत्रादेः श्रोत्रादि लक्षणम यथोक्तम यद ब्रह्म तद आत्मना ज्ञात्वा, उसका मैं के रूप में अनुभव करके। तो ज्ञात्वा इस पद का अध्यार करना है, मूल कंडिका में नहीं है, इसलिए कहते हैं ज्ञात्वा इति अध्यारीयते। और फिर कहा कि ज्ञात्वा इस पद का अध्यार करने में पहले एक हेतु बताया, प्रष्टु पृष्ठस्य अर्थस्य ज्ञातुम इष्टत्वात्। ये हेतु ज्ञात्वा पद के अध्यार में ही बताया गया, पंचमेंता है ना। ज्ञात्वा पद का अध्यार क्यों करना है जब श्रुति में नहीं है? इसका अर्थ है अपना जो पूर्वाग्रह ग्रसित सिद्धांत है उसे स्थापित करने के लिए जबरदस्ती श्रुति को अभिष्ट नहीं है जो पद, उसका अध्यार करा रहे भाष्यकार भगवान। ऐसा कोई आक्षेप कर सकता है ना? इसके लिए हेतु बताना पड़ेगा। इसलिए दो हेतु बताए जा रहे हैं। उनमें से एक हेतु बताया प्रष्टुः पृष्ठस्य अर्थस्य ज्ञातुम इष्टत्वात्। ये पंचमेंत पूरा यहां तक का एक हेतु है कि प्रश्नकर्ता जिज्ञासु को अपने द्वारा पूछी जाने वाली जो वस्तु है उसे जानना अभिष्ट है, वो जानने के लिए पूछ रहा है। इसलिए ज्ञान का वाचक शब्द का अध्ययन करना पड़ेगा ज्ञात्वा से। इसी अभिप्राय से टीकाकार ने अवतरण लिखा है प्रष्टु पृष्ठस्य अर्थस्य, इसका वो देखिए अवतरण टीका में। ज्ञात्वा इति पद अध्यारे कारणम आह प्रष्टु पृष्ठस्य अर्थस्य इति।
तो यहाँ उत्तरार्ध के प्रारंभ में अतिमुच्च के पहले ज्ञात्वा पद का अध्यार करने में हेतु भाष्कर भगवान बता रहे हैं प्रष्टुहु पृष्ठस्य अर्थस्य ज्ञातुम इष्टत्वात्। इससे एक हेतु वो हुआ कि प्रश्नकर्ता प्रश्न जिस वस्तु विषय कर रहा है उसे वो जानना चाहता है, इसलिए ज्ञान के वाचक ज्ञात्वा पद का अध्यार करना है, एक हेतु हुआ। दूसरा एक हेतु बताया जा रहा है अमृता भवंती इति फलश्रुतेश्च। च शब्द है, पहले जो हेतु बताया ज्ञात्वा पद का अध्यार करने में उसका समुच्चायक। एक तो वो पहला हेतु और ये दूसरा हेतु है कि अमृता भवंती ये फलश्रुति है अंत में इसी कंडिका के। अमृता भवंती का अर्थ है मुक्त होते हैं, और मुक्ति मैत्रेयी ब्राह्मण में याज्ञवल्क्य जी ने मैत्रेयी को समझाते हुए बताया अन्य साधनों से नहीं होती, आत्मज्ञान से ही होती है। मैत्रेयी चाहती है अमृत तत्व को प्राप्त करना, और कहा कि आप अमृत तत्व का साधन जानते हो, वो मुझे बता करके फिर सन्यासी बनने के लिए जाइए। तो याज्ञवल्क्य जी ने आत्मावारे द्रष्टव्य इस वाक्य से अमृतत्व प्राप्ति के साधन के रूप में आत्मदर्शन को बताया है। अमृतत्व कामेन आत्मा द्रष्टव्य, ये उसका अर्थ है। जो अमृतत्व को प्राप्त करना चाहता है अर्थात मुक्त होना चाहता है, उसे अपने अभिष्ट मुक्ति को पाने का एक ही उपाय है आत्मदर्शन, इसलिए आत्मावारे द्रष्टव्य। ऐसे यहां पर आत्मदर्शन का जो फल है उस फल को बताया जा रहा है श्रोत्रादि के श्रोत्रादि की चर्चा करने के बाद। इसका अर्थ है श्रोत्रादि का श्रोत्रादि वही आत्मा है जिसके ज्ञान से मुक्ति होती है, और वह आत्मज्ञान का फल जो होता है वह फल यहाँ पर बताया जा रहा है। इसलिए श्रोत्रादि का श्रोत्रादि है आत्मा, और उसके ज्ञान के वाचक पद का अध्यार जरूरी है। मुक्ति बिना आत्मज्ञान के नहीं होती, तो इसलिए ज्ञात्वा पद का अध्यार किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि अमृता भवंती इति फलश्रुतेश्च। आगे है ज्ञानात् ही अमृतत्वं प्राप्यते, ये स्पष्ट किया जा रहा है। जब अमृता भवंती यह फलवचन है, अमृतत्व की प्राप्ति बता रहा है, तो अमृतत्व की प्राप्ति तो ज्ञान से ही संभव है, अन्य किसी साधन से नहीं। इसलिए ज्ञानाधि अमृतत्वं प्राप्यते, तो जिस कारण से ज्ञान से ही अमृतत्व की प्राप्ति होती है, यहाँ ज्ञान के फल का वाचक वाक्य आया अमृता भवंती है। इससे भी निकलता है कि ज्ञात्वा पद का अध्यार जरूरी है, ये कह रहे हैं। ये जो ज्ञात्वा पद का अध्यार हुआ तो अर्थ निकला श्रोत्रादि का श्रोत्रादि जो निर्विशेष चेतन है उसका आत्मरूप से अनुभव करके ज्ञान प्राप्त करके यह आत्मदर्शन हुआ। तो आत्मदर्शन से मुक्ति किस प्रकार होती है इसे स्पष्ट करने के लिए अन्य श्रुति तो अमृतत्व का साधन
त्याग को भी बता रही है। त्यागे नय के अमृतत्व मानसु। और यहाँ आत्मज्ञान को बताया जा रहा है अमृतत्व का हेतु। आत्मावार्य द्रष्टव्य भी आत्मज्ञान को अमृतत्व का हेतु बताता है, और एक श्रुति त्याग को अमृतत्व का हेतु बता रही है, त्यागे नय के अमृतत्व मानसु। तो इन श्रुतियों का आपस में जो अमृतत्व के साधन के विषय में विवाद सा प्रतीत हो रहा है। इसलिए भाष्यकार भगवान कहते हैं त्यागे नय के अमृतत्व मानसु इस श्रुति का आत्मावार्य द्रष्टव्य और प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम ही विन्दते इत्यादि का कोई विरोध नहीं है आपस में। ज्ञान का फल है त्याग और त्याग का फल है अमृतत्व की प्राप्ति। इसलिए ज्ञान भी, आत्मज्ञान भी त्याग द्वारा कारण बन जाता है। तो त्यागे नय के अमृतत्व मानसु यह श्रुति आत्मज्ञान का फलभूत जो त्याग है उस त्याग को अमृतत्व का साधन बता रही है। और ये आत्मावार्य द्रष्टव्य इत्यादि श्रुतियां ज्ञान को अमृतत्व का साधन बता रही है का अर्थ है त्याग द्वारा अमृतत्व का साधन ज्ञान है, साक्षात नहीं, त्याग द्वारा। और वो त्याग कौन सा? तो ज्ञान से होने वाला जो रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, यह गीता वाक्य सूक्ष्मतम वासनाओं का निवर्तन बता रहा है ना, त्याग। प्रजहाति यदा कामन सर्वान पार्थ मनोगतान, वो आत्मज्ञान से निवृत्त होने वाली समूल जो कामना है। ऐसे आत्मानं चेद विजानियात अयम अस्मिति पुरुष किमिच्छन कस्य कामाय शरीरम अनुसंजोरेत। यह श्रुति आत्मज्ञान होने पर जो समस्त कामनाओं का निराकरण बता रही है, प्रहाण बता रही है, त्याग बता रही है, वह आत्मज्ञान का फलभूत त्याग है। वह जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं होता है तब तक कामना सूक्ष्म से सूक्ष्मतम किसी न किसी प्रकार की रहती ही है। नहीं दूसरी कामना रहेगी तो मोक्ष की ही कामना रहेगी, लेकिन वो भी तो कामना है। और आत्म साक्षात्कार हो जाएगा, उससे बंध की निवृत्ति होगी तो मुक्ति की भी कामना मुक्त पुरुष को नहीं होगी, क्योंकि मुक्ति प्राप्त है, वो समझता मैं तो नित्य मुक्त हूं। तो समस्त कामनाओं का त्याग ये आत्मज्ञान का फल है। और वह आत्मज्ञान का फलभूत जो समस्त कामनाओं का त्याग, उसे कहा जा रहा है अतिमुच्च शब्द से, अध्यास की निवृत्ति को। एक प्रकार से अध्यास की निवृत्ति ये त्याग है, अतिमुच्च शब्द का अर्थ है। वह अध्यास निवृत्ति ज्ञान का फल है, और अध्यास निवृत्ति होते ही फिर अमृतत्व की प्राप्ति स्वभावतः होती ही है। नित्य प्राप्त की प्राप्ति आवरण की निवृत्ति मात्र मानी जाती है ना, प्रतिबंध की निवृत्ति मात्र मानी जाती है। तो नित्य मुक्त ब्रह्म स्वरूप हम होते हुए भी, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप ब्रह्म स्वरूप हम होते हुए भी अपनी नित्य मुक्तता की अनुभूति में प्रतिबंधक जो है श्रोत्रादि में अहम भाव, मम भाव, अहम अध्यास मम अध्यास, यह निवृत्त हो जाए, इसका त्याग हो जाए, तो फिर स्वाभाविक जो अमृतत्व है वह अभिव्यक्त होता है।
और उसे निवृत्त कौन करेगा? श्रोत्रादि में अहम भाव मम भाव को, यानी अध्यास को, वो निवृत्त करेगा ज्ञान। इसलिए अतिमुच्च के पहले ज्ञात्वा पद का अध्यार हुआ, और ज्ञात्वा पद में अक्त्वा प्रत्यय है, वो कारणत्व को बताता है अपने प्रकृति के अर्थ में। अक्त्वा प्रत्यय की प्रकृति है ज्ञा धातु, उसका अर्थ है ज्ञान। तो ज्ञान में कारणत्व है, साधनत्व है। किसका साधनत्व है? तो अतिमुच्च शब्द के द्वारा बताया जाने वाला जो अहम अध्यास मम अध्यास का त्याग, उसके प्रति कारण है ज्ञान। श्रोत्रादि के श्रोत्रादि का यानी निर्विकार चेतन का मय के रूप में ज्ञान कारण है, और उसका फल है श्रोत्रादि में आत्मभाव की निवृत्ति। उस श्रोत्रादि में आत्मभाव की निवृत्ति को बताया जा रहा है अतिमुच्च शब्द से। और जैसे ही श्रोत्रादि में आत्मभाव की निवृत्ति हो जाएगी तो नित्य मुक्त ब्रह्म स्वरूप मैं हूं, ये अभिव्यक्त होगा, नित्य मुक्त ब्रह्म भाव। और यह निरंतर फिर बना रहेगा नित्य मुक्तता का भाव। और जब तक प्रारब्ध है तब तक प्रारब्ध के रहते हुए ये ज्ञानी को प्रारब्ध निमित्तक जो कार्यक्रम संघात की सत्ता है, वह सत्ता उसके नित्य मुक्त स्वरूप में उसका सत्य अहम भाव कराने में समर्थ नहीं होगी। जो ज्ञान से एक बार निवृत्त हुआ का मतलब बाध हुआ ना, तो बाधित हुआ कार्यक्रम संघात में अहम भाव, वह कभी फिर जब तक प्रारब्ध है तब तक सत्य मैं ये कार्यक्रम संघात रूप ही हूं, ये बुद्धि नहीं कराएगा। फिर से सत्य अध्यास नहीं होगा, वो बाधित ही रहेगा। तो बाधित है कार्यक्रम संघात में आत्मभाव जिसका, अहम मम अध्यास जिसका, उसे शरीर आदि के रहते हुए भी अपनी नित्य मुक्तता की अनुभूति होती रहती है। ये जीवन मुक्ति है, ज्ञान का फल। और विधेय मुक्ति को बताया जाएगा प्रेत्यस्माल्लोकात् अमृता भवन्ति से। तो इसलिए भाष्कर भगवान ज्ञात्वा अतिमुच्च इत्यादि कह रहे हैं आगे। तो पहले तो ब्रह्म ज्ञात्वा इति अध्यार्यते ये कहा गया, और ये अमृता भवन्ति इति फलश्रुतेश्च ज्ञानादि अमृतत्वं प्राप्यते। ज्ञात्वा पद के अध्यार की चर्चा यहाँ तक हुई। आगे ज्ञान का फल अध्यास की निवृत्ति है, उसे बताने के लिए मूल श्रुति में द्वितीय कंडिका के पूर्वार्ध के उत्तरार्ध के प्रारंभ में अतिमुच्च पद का प्रयोग है। वो ज्ञान के फल को बताता है। शरीर आदि में अहम भाव मम भाव की निवृत्ति यानी अध्यास की निवृत्ति को बताता है। ये कहते हैं कि ज्ञात्वा अतिमुच्य इति सामर्थ्यात श्रोत्रादि करण कलापम उज्झित्वा। तो ज्ञात्वा पद का अध्यार करके ज्ञात्वा अतिमुच्य ऐसा प्रयोग करना पड़ेगा। तो इसमें ज्ञान और अतिमोचन शब्द का अर्थभूत जो त्याग, इन दोनों में हो जाएगा साध्य साधन भाव, कार्य कारण भाव। उसमें ज्ञान है कारण और अतिमोचन शब्द का अर्थभूत त्याग है कार्य फल। तो किसका त्याग? अतिमोचन,
तो ज्ञान होने से पहले जिसका मैं के रूप में और मेरे के रूप में ग्रहण किया हुआ है, जिसको पकड़ रखा है मैं के रूप में, उसमें अपनी अहंता का ममता का त्याग, ये अतिमुच्य शब्द का अर्थ निकलेगा। इसलिए श्रोत्रादि करण कलापम उज्जित्वा, यानी श्रोत्रादि जो संघात है, समूह है, करण समूह, उसमें जो अहंता ममता स्पदत्व है, वो अहंता ममता स्पदत्व का त्याग, उसे मैं समझना, मेरा समझना, इसका त्याग, ये अतिमुच्य शब्द का अर्थ है। ये होता किससे है? तो कहते ज्ञान से। इसलिए कहा कि सामर्थ्यात् श्रोत्रादि करण कलापम उज्जित्वा। इसमें सामर्थ्यात् के विषय में टीकाकार लिखते हैं सामर्थ्यात् इति, ये प्रतीक ग्रहण करके टीका में, श्रोत्रादि आत्मभाव त्यागम अंतरेण अमृतत्व असंभवात् ज्ञान बलात् श्रोत्राद्यात्म भावम त्यक्त्वा अमृता भवन्ति इति संबंध, ऐसा अन्वय करना। तो ये कहते हैं जब तक श्रोत्रादि में आत्मभाव का त्याग नहीं होता, श्रोत्रादि में आत्मभाव का अर्थ है अहंता, भाव शब्द का अर्थ है तल प्रत्यय करेंगे तो निकलेगा, आत्मभाव का अर्थ है अहंता, यानी अहमाध्यास, और ये उपलक्षण है ममाध्यास का भी। तो श्रोत्रादि में अहमाध्यास और श्रोत्रादि संबंधियों में ममाध्यास का परित्याग किए बिना अमृतत्व की प्राप्ति नहीं होती। जिसका श्रोत्रादि में अहमाध्यास ममाध्यास है, तो श्रोत्रादि तो जन्म मरणशील है, इनका तो जन्म होता है, मरण होता है। एक शरीर को, स्थूल शरीर को छोड़ते हैं, दूसरे शरीर में जाते हैं। ये श्रोत्रादि पूरा सूक्ष्म शरीर ही जाता है ना। तो ये पूर्व शरीर को हमेशा के लिए छोड़ना ही तो मृत्यु है, और दूसरे शरीर को कुछ समय के लिए ग्रहण करना यही जन्म है। तो ये जन्म मरण तो इनका स्वभाव है, और इस जन्म मरण रूप बंधन जिनका स्वभाव है, ऐसे श्रोत्रादि कलाप को जब तक मैं समझेगा भ्रांति से जीव, तब तक उसे नहीं मुक्ति मिल पाती जन्म मरण से। वो मुक्त नहीं हो सकता, अमृत तत्व को प्राप्त नहीं कर सकता। भ्रांति से ही जन्म मरणशील श्रोत्रादि में आत्मभाव करके उनके जन्म मरणादि को अपने में आरोपित किया है ना, यही बंधन है। और वो आरोपित बंधन धर्मी अध्यास पूर्वक धर्माध्यास होता है। तो धर्मी है श्रोत्रादि, उनका धर्म है जन्म मरणादि। तो ये धर्मी अध्यास रहेगा तो धर्म जो जन्म मरणादि है वह स्वतः अज अमर जो चेतन आत्मा है साक्षी, उसमें आरोपित रहेंगे ही। इसके लिए जरूरी है धर्मी अध्यास की निवृत्ति। तो धर्मी अध्यास की निवृत्ति हो जाएगी तो धर्माध्यास जो बंधन है जन्म मरणादि, उसकी भी निवृत्ति हो जाएगी। इस अभिप्राय से कहा कि श्रोत्रादि में आत्मभाव का परित्याग किए बिना अमृतत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती, अमृतत्व असंभव है। हाँ हाँ, श्रोत्रादि में से एक एक में भी करके मैं श्रोता हूं। जब श्रोत्र इंद्रिय का व्यापार होता है उस समय श्रोता बनता है। हाँ? हाँ नहीं,
यानी श्रोत्रादि के जो व्यापार हैं उन व्यापारों से विशिष्ट अनुभव करता है व्यापारी श्रोत्रादि में ये करके। इसलिए श्रुति ने कहा पश्चन चक्षु बृहदारण्यक में, श्रृण्वन श्रोता। तो पूरे में करता हुआ जब एक एक का व्यापार होता है तो उन एक एक का व्यापार भी अपने में आरोपित कर रहा है। का अर्थ है व्यापारी जो एक एक करण है उसमें भी आत्मभाव कर रहा है। पूरे में आत्मभाव है तो उसमें एक एक में भी आत्मभाव है। एक में आत्मभाव करने से बन जाता है श्रोता, मनता, दृष्टा, स्पृष्टा इत्यादि। तो अमृतत्व असंभवात ज्ञान बलात्, इसलिए क्या करता है तो ज्ञान के सामर्थ्य से श्रोत्रादि आत्मभावम त्यक्त्वा, श्रोत्रादि में अहम अध्यास को छोड़ देता है। और श्रोत्रादि में अहम अध्यास समाप्त हुआ तो श्रोत्रादि का जो व्यापार है उससे भी वह रहित हो जाता है। श्रोत्रादि का जो जन्म मरणादि रूप धर्म है उससे भी रहित हो जाता है। यही अमृतत्व की प्राप्ति है। तो श्रोत्रादि आत्मभावम त्यक्त्वा अमृता भवन्ति। अतिमुच्य का अर्थ हो जाएगा श्रोत्रादि आत्मभावम त्यक्त्वा, और ज्ञात्वा अतिमुच्य का अर्थ निकला श्रोत्रादि के श्रोत्रादि रूप निर्विकार निर्विशेष चेतन का मय के रूप में अनुभव करके श्रोत्रादि में आत्मभाव रूप अध्यास को निवृत्त करता है, उसे छोड़ देता है, अध्यास का त्याग होता है। और श्रोत्रादि में आत्मभाव निवृत्त हुआ तो मुक्ति। फिर वो देखता है कि मेरा तो कभी जन्म हुआ ही नहीं, मेरी तो कभी मृत्यु हुई ही नहीं, मैं तो नित्य मुक्त हूं, नित्य अज हूं। ये अनुभव करना, ये नित्य मुक्तता की अभिव्यक्ति होना ही अमृतत्व को प्राप्त करना है। इसमें बाधक है श्रोत्रादि में आत्मभाव। वो निवृत्त हो जाए तो नित्य मुक्तता की अभिव्यक्ति होती है। तो आत्मभावम त्यक्त्वा अमृता भवन्ति इति संबंध, ऐसा संबंध करना। ये जो सूत्रात्मक हेतु है, ज्ञात्वा अतिमुच्य सामर्थ्य श्रोत्रादि करण कलापम उज्जित्वा, इसी का स्पष्टीकरण है श्रोत्रादो ही आत्मभावम कृत्वा इत्यादि। इसका अवतरण है टीका में एतत् स्फुटयति, यानी इस अर्थ को स्पष्ट करते हैं भाष्यकार भगवान। किस अर्थ को? जो सूत्रात्मक वाक्य के द्वारा बताया गया अर्थ है कि ज्ञान से श्रोत्रादि में आत्मभाव रूप अध्यास की निवृत्ति होती है, और अध्यास निवृत्त हुआ तो नित्य मुक्तता अभिव्यक्त होती है। आत्मा तो नित्य मुक्त है, वह अभिव्यक्त होता है, वो मय के रूप में स्फुरित होता है। यही अमृतत्व की प्राप्ति है। इस अर्थ को स्पष्ट किया जा रहा है श्रोत्रादो ही आत्मभावम इत्यादि वाक्य से। तो श्रोत्रादो ही आत्मभावम कृत्वा तद उपाधि सन तदात्मना जायते म्रियते संसरति च, ये कहते हैं। पहले अविद्यावस्था में भ्रांति से जो मैं नहीं हूं उसे मैं समझ लेता है। तो श्रोत्रादो ही आत्मभावम कृत्वा, श्रोत्रादि अनात्मा है, भौतिक है, जड़ है, जन्म मरणशील है। ये जन्म मरणशील श्रोत्रादि में आत्मभाव है अहम अध्यास, और अहम अध्यास हुआ तो फिर तद उपाधि सन, उसी को मैं के रूप में पकड़ने वाला
माना जाता है श्रोत्रादि उपाधि वाला, सोपाधिक हो गया। तदात्मना जायते म्रियते संसरति च, तो फिर जब तक श्रोत्रादि में आत्मभाव रहता है, अहंता रहती है, तब तक वह जन्म भी लेता है, मरता भी है, नए नए शरीर धारण करता है, पूर्व पूर्व शरीरों को छोड़ता है। यही जन्म मरण है, यही संसार है। तो जायते म्रियते संसरति च, ये कब तक होगा? ये भ्रांति जब तक रहेगी आत्मा को, अनात्मा कार्यकरण संघाती मैं हूं, ये निश्चय जब तक उसका रहेगा तब तक वह स्वतः अज अमर होता हुआ भी जन्म मरण की अनुभूति करेगा, संसारी बना रहेगा। संसरत यानी बद्ध है, बंधन की अनुभूति करेगा। इसलिए अतः श्रोत्रादेः श्रोत्रादि लक्षणम ब्रह्म आत्मा इति विदित्वा, ये पूर्वार्ध का अर्थ कर दिया ज्ञात्वा पद का अध्याय करके, ज्ञात्वा का अर्थ विदित्वा कर रहा है। तो इसलिए जन्म मरणादि संसार का हेतुभूत जो अध्यास है, उस अध्यास का निवर्तक ज्ञान प्राप्त करके अध्यास को निवृत्त करेगा तो नित्य मुक्तता अभिव्यक्त होगी। इसलिए कहते अतः श्रोत्रादेः श्रोत्रादि लक्षणम ब्रह्म, श्रोत्रादि के श्रोत्रादि रूप जो ब्रह्म है। श्रोत्रादे श्रोत्रादि लक्षणम का अर्थ है श्रोत्र से श्रोत्रम इत्यादि वाक्य से परिलक्षित जो ब्रह्म है, उपलक्षित जो ब्रह्म है, निर्विशेष चेतन, उसे आत्मा इति ज्ञात्वा, ये मैं हूं ऐसा जान करके। श्रोत्रादि मैं नहीं हूं, लेकिन अपनी स्वरूपतः उपस्थिति मात्र से श्रोत्रादि को रूप शब्दादि ग्रहण में प्रवृत्त करने वाला चेतन मैं हूं, ऐसा जान करके, अनुभव करके, इति विदित्वा, वो ब्रह्म आत्मा इति विदित्वा का अर्थ निकलेगा। तो इससे फिर क्या होगा? जो श्रोत्रादि के प्रेरक निर्विशेष चेतन को मैं के रूप में अनुभव कर रहा है, वह श्रोत्रादि का, प्रेर्य श्रोत्रादि का मैं के रूप में अनुभव उसे नहीं होगा। वो श्रोत्रादि का अभी तक जो मैं के रूप में अनुभव रूप भ्रांति हो रही थी, अध्यास हो रहा था, वह समाप्त होगा, वह अतिमुच्च का अर्थ निकलेगा। तो जब निर्विकार चेतन का मैं के रूप में अनुभव करता है तो अतिमुच्च का अर्थ कर रहे श्रोत्रादि आत्मभावम परित्यज्य, ब्रह्म का मय के रूप में अनुभव होने से श्रोत्रादि में आत्मभाव रूप अध्यास निवृत्त होता है, बाधित होता है, वो परित्यज्य, उसका परित्याग हुआ। और इसी परित्याग को त्यागे नय के अमृतत्व मानसु, यह श्रुति अमृतत्व प्राप्ति का हेतु बता रही है। ये त्याग संसरति का अर्थ है संसार को प्राप्त करता है का मतलब पूर्व पूर्व शरीर छोड़ता जाता है, उत्तर उत्तर शरीर धारण करता रहता है और ये चलता ही जाता है। इस प्रकार का यही गति उसकी होती रहती है, कभी उत्तम, कभी अधम, कभी मध्यम गति को प्राप्त होता है। सम्यक संसरति इति संसार, श्रीगतो धातु है, तो गमनागमन के चक्र में पड़ा रहता है, यही संसार है। तो श्रोत्रादे श्रोत्रादि लक्षणम ब्रह्म आत्मा इति विदित्वा अतिमुच्य श्रोत्राद्यात्म भावम परित्यज्य, ये श्रोत्राद्यात्म भावम परित्यजन्ति ते धीरा, धीमंत। अतिमुच्य तक की व्याख्या हो गई। अतिमुच्य पद के बाद आता है एक धीराहा पद। कहते धीर कौन है? तो कहते धीर यानी बुद्धिमान उन्हें कहा जाता है जो निवृत्त करते हैं श्रोत्रादि में आत्मभाव को।
जिनका अध्यास निवृत्त हो गया है, वो वास्तविक रूप से धीर है, उन्हें धीर कहा जाएगा। तो ये है तो ये श्रोत्रादि आत्मभावम परित्यजन्ति। श्रोत्रादि आत्मभाव, श्रोत्रादि में अहम अध्यास। तो जो संसार का हेतुभूत अहम अध्यास मम अध्यास है, इसे हटाने में समर्थ होते हैं, वे इस वाक्यस्थ धीर पद का अर्थ है। वे धीर हैं, बुद्धिमान है, धीमंत यानी ज्ञानी है। तो ये श्रोत्रादि आत्मभावम परित्यजन्ति ते धीरा। अमृतत्व का जो साधन है श्रोत्रादि में आत्मभाव का परित्याग, और ये जिनके हो रहा है वे धीर है, बुद्धिमान है, ये कहा जाएगा। हाँ हाँ, वो भी त्याग से आत्मबुद्धि की रक्षा करने के लिए कहा गया। तो परित्यजन्ति ते धीरा धीमंत। तो ये कह रहे हैं कि नहीं विशिष्ट धीमत्वम अंतरेण श्रोत्रादि आत्मभाव शक्य परित्यक्तुम। कहते जब तक विशिष्ट बुद्धि नहीं होगी, निर्दोष बुद्धि नहीं होगी, सारे दोषों से रहित बुद्धि नहीं होगी, विशिष्ट बुद्धि है पूर्ण शुद्ध बुद्धि, तब तक श्रोत्रादि में आत्मभाव का परित्याग असंभव है। तो विशिष्ट धीमत्वम अंतरेण, विशिष्ट धीमत्व का अर्थ है वही विशिष्ट बुद्धि, और विशिष्ट बुद्धि के बिना श्रोत्रादि में आत्मभाव का परित्याग करना संभव नहीं है। तभी संभव है अहम श्रोत्रादि में अहम अध्यास की निवृत्ति, जब पूर्ण शुद्ध बुद्धि प्राप्त हो जाए। वो पूर्ण शुद्ध बुद्धि होती है अहम ब्रह्मास्मि, ये अंतिम परिणाम जिस बुद्धि में हुआ, उसमें फिर ज्ञान निवर्ते दोष भी नहीं रहते हैं ना। रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तेते से बताई गई जो सूक्ष्मतम वासना है वो भी निवृत्त होती है, वो भी चली गई। इस प्रकार ये धीराः इस पद की व्याख्या हुई। अब है प्रेत्य अस्मात् लोकात् अमृता भवन्ति, इसकी व्याख्या प्रारंभ होती है अंतिम अवान्तर वाक्य की। इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।